हेलो हेलो हेलो, नमस्कार 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 एवरीवन। स्वागत है टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म मैथमेटिक्स बाय आदर्श सर के चैनल पे। तो आज का ये हमारा लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लेक्चर नंबर 2। और बच्चों, अगर आपने लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लेक्चर नंबर 1 अगर आपने नहीं देखा होगा, प्लीज़ आप जाके चैनल पर लेक्चर नंबर 1 को ज़रूर वॉच करें। और आज के इस लेक्चर में हम अगले पिछले वाले लेक्चर में जो भी पढ़ाया गया था उसी के आगे हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, बेसिकली वो सोल्यूशन किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पेयर को आप सॉल्व कैसे करते हैं, उसके हम सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, कॉपी और पेन आप निकालिए और लगाइए हेडिंग। और आज की जो पहली हेडिंग है वो हमारे पास में है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, आज हम डिस्कस करते हैं। तो बेटा, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, बेसिकली ये दो लीनियर इक्वेशंस का ग्रुप है। या आप समझ सकते हो कि ऐसे कि जब हम दो इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करें तो दैट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, या उसी को हम बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अगर मान लो मैंने लिखा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो दिस इज कॉल्ड पेयर ऑफ, इसी को आप पेयर बोलो, आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, या इसी को बोलते हैं हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब प्रॉब्लम ये है कि आपसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन करता हूं कि आप ये बताओ, आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने की नीड क्यों पड़ी? क्या किसी एक इक्वेशन से सोल्यूशन नहीं निकल रहा था क्या? तो चलिए इस बात को सीखते हैं कि व्हाई वी हैव टू नीड टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलिए इसको समझते हैं क्यों आपको जरूरत पड़ी। सपोज करो, मान लो मैंने आपसे सामने मैंने इक्वेशन लिया टू वेरिएबल का, जैसे मैंने लिया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, सपोज करो हमने 8 लिया। बेटा, हमने इसमें x की वैल्यू 0 रखा और y की वैल्यू हमने 8 रखा। तो जरा बताओ, क्या ये जो सोल्यूशन बना 0, 8 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं? दैट इज दिस पॉइंट 0, 8 सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं? बिल्कुल कर रहा है। अगर आप x के जगह पे 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, और y की जगह पे 8 रखोगे तो ये 8 हो जाएगा। 0 प्लस 8 इज इक्वल टू 8, यानी LHS इज इक्वल टू क्या होगा? RHS होगा। Thus we can say that 0, 8 इसका एक सोल्यूशन है। मैंने कहा बेटा, x की वैल्यू आप 2 रख लो और y की वैल्यू आप एक काम करो 4 रख लो। तो जब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4 रखा तो पॉइंट बना 2, 4, और 2, 4 भी देखो तो इसको क्या कर रहा है? सेटिस्फाइड कर रहा है। मैंने कहा y की वैल्यू आप रख लो 8 और आप y की वैल्यू रख लो, हमने कहा आप रख लो y की वैल्यू, बहुत ढेर सारी वैल्यूज हैं। आप एक काम करो, x की वैल्यू आप रख लो 3 रख लो, ठीक है ना, और y की वैल्यू आप रख लो 2। तो इस केस में देखो 3, 2 इसका सोल्यूशन होगा। 3 2 6 प्लस 2 8 आ जाएगा, और LHS बराबर RHS इस केस में भी सेटिस्फाइड होगा। सवाल है कि आप यार ये x और y की ऐसी कितनी वैल्यूज आप बना सकते हो? तो आंसर इज इनफाइनाइट। दैट इज, अगर आप केवल एक इक्वेशन यानी एक इक्वेशन को सॉल्व करोगे या एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करोगे, तो उस केस में वेरिएबल को सेटिस्फाइड करने वाली एक वैल्यू नहीं आएगी, दो वैल्यू नहीं आएगी, इनफाइनाइट मेनी वैल्यूज आएंगी। कितनी वैल्यूज आएंगी? इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी। तो अब यूनिक सोल्यूशन की बात करें तो यार, कभी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक इक्वेशन कभी भी आपको यूनिक सोल्यूशन नहीं दे सकता है। तो फॉर यूनिक सोल्यूशन वी हैव टू नीड, अच्छा दो इक्वेशन हो जाए तो हर केस में यूनिक सोल्यूशन देंगे जरूरी नहीं है। इट इज नॉट कंफर्म कि आपको दो इक्वेशन मिल जाए तो आपको यूनिक सोल्यूशन मिले ही, लेकिन आपको दो इक्वेशन है तो यूनिक सोल्यूशन मिल सकता है। तो फॉर यूनिक सोल्यूशन वी हैव टू नीड टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि आपको दो इक्वेशन को सॉल्व क्यों करना पड़ रहा है। क्या एक इक्वेशन से काम नहीं होता था क्या? बिल्कुल नहीं। एक इक्वेशन से आपको हमेशा इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन मिलेंगे। अगर आपको फाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालने हैं तो उस केस में आपको
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना ही पड़ेगा, यानी दो इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं आगे। अब ये दो इक्वेशन को यार सॉल्व करने के लिए अब जो हमारा जब भी टॉपिक डिस्कस करेंगे, अब हम हमेशा डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। इसकी हम बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। अब ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, अब दो इक्वेशन साथ में रखेंगे, तो हमने कहा कि इनको सॉल्व करने के जो हमारे पास मेथड है वो दो मेथड है। कितने मेथड्स हैं? दो मेथड। एक मेथड जिसको हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड, और एक दूसरा जो मेथड है जिसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक मेथड। कौन सा मेथड है? अलजेब्रिक मेथड है। ग्राफिकल मेथड बेसिकली इसमें क्या करेंगे, हम ग्राफ बनाएंगे। अब ये ग्राफ कैसे बनाएंगे वो हम आपको प्रोसेस सिखाएंगे। अलजेब्रिक मेथड में फर्दर ये तीन मेथड्स हैं, जिसमें से पहला मेथड जिसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दूसरा मेथड है जिसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा जो मेथड है उसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तीसरा मेथड कौन सा है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बेसिकली हमारे पास में किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं। वन इज द ग्राफिकल मेथड एंड सेकंड इज द अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड को हम फर्दर तीन टाइप्स में रीड करेंगे। एक है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ एलिमिनेशन, एंड वन मोर लास्ट इज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो सीबीएसई बोर्ड में डिलीटेड है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम दो मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल मेथड, ठीक है ना। ग्राफिकल मेथड से स्टार्ट करते हैं। ग्राफिकली मेथड से हम कैसे करेंगे किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व, ठीक है ना, टू वेरिएबल को सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ग्राफ से रिलेटेड कुछ आप पॉइंट, ग्राफ से रिलेटेड कुछ आप बात दिमाग में रखो। ग्राफ से रिलेटेड कुछ आपको बात याद रखनी है क्या, कि जब भी आपको आपके सामने इक्वेशन कौन है सर, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये मेरे पास में इक्वेशन है, और इस इक्वेशन का आप बनाना है मुझे ग्राफ। तो यार इस ये जो इक्वेशन है इसका जो ग्राफ आता है वो हमेशा एक लाइन आती है, और लाइन में भी कैसी लाइन आएगी? स्ट्रेट लाइन। कैसी लाइन आएगी? स्ट्रेट लाइन, मतलब लाइन ऐसे आपको बनती हुई मिलेगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ क्या बनेगा, तो यू हैव टू सिंपली गिव द योर आंसर कि सर ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है ना। अब ये समझ में आई किसकी ग्राफ पे स्ट्रेट लाइन बनने वाली है। अब ये स्ट्रेट लाइन बनाएंगे कैसे वो जरा समझना ध्यान से यार, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा एक चीज और, ये ग्राफ बनाएंगे कहाँ पे? तो ग्राफ हम बनाते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। कोऑर्डिनेट एक्सिस को सिंपली बोलते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये ग्राफ कहाँ पे बनाएंगे हम? कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बनाएंगे, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बनाएंगे, ठीक है ना। अब इसमें ध्यान में आपको और बात क्या रखनी है कि जो 2D पॉइंट होता है, एवरी 2D पॉइंट, 2D का मतलब टू डायमेंशनल पॉइंट, वो हमेशा यार अल्फा कामा बीटा बोलो या एक्स कामा वाई के टाइप का होता है, या तो वो अल्फा कामा बीटा टाइप का होता है या एक्स कामा वाई टाइप का होता है। आप जानते हो एक्स को एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, वाई को वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं, या एक्स को अवशीषा भी बोलते हैं, और वाई को वाई कोऑर्डिनेट के साथ साथ ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो ये थोड़ा बेसिक वाली बातें हैं। आई होप कि आपने क्लास 9 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा होगा, तभी ये ग्राफ थोड़ा समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है। अच्छा, एक चीज और जरा ध्यान में रखना, आपको एक पॉइंट और रखना है, लोकेशन ऑफ पॉइंट। लोकेशन ऑफ पॉइंट यानी आपको पॉइंट को प्लॉट करना आना चाहिए कहाँ पे? रेक्टेंगुलर एक्सिस पे। तो लोकेशन ऑफ पॉइंट, जैसे मैं आपसे बोलूं कि मैंने ये पॉइंट लिखा 2,2 और मैंने लिखा 3,4, और मान लो मैंने लिखा ये -2,5 और ये लिखा -3,4 और मैंने लिखा -3,-4 और एक लिख दिया मैंने 5,-6। मैं अगर आपसे पूछूं कि ये पॉइंट होंगे कहाँ, तो क्या प्लीज आप वीडियो को हमें पॉज करिए और जरा इनके जवाब बताइए
तो पहला वाला पॉइंट कहाँ पे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि इसका एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है। ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा क्योंकि एक्स एक्सिस नेगेटिव है और वाई एक्सिस पॉजिटिव है। ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में होगा क्योंकि एक्स एक्सिस नेगेटिव है, वाई एक्सिस क्या है, पॉजिटिव है। और ये वाला पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में होगा क्योंकि दोनों एक्सिस नेगेटिव हैं। और ये वाला पॉइंट कहाँ पे होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो थोड़ा थोड़ा सा मोटा मोटा आपको आइडिया दे देते हैं कि पॉइंट को हम कभी भी एक्सिस पे कैसे प्लॉट करते हैं। तो हम थोड़ा सा आपको आइडिया दे देते हैं और समझाते हैं हम आपको कि कौन सा पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। सपोज करो बच्चा, मान लो मेरे पास में सबसे पहले मैं बात करता हूँ कोऑर्डिनेट एक्सिस की। कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, बेसिकली जब आपके पास में एक परपेंडिकुलर लाइन यानी दो परपेंडिकुलर लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करें, तो उस केस में आपके सामने जो प्लेन बन के आता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं, या उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन बोलते हैं, या उसी को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर प्लेन बोलते हैं। तो ये जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। अब इस ओरिजिन के राइट साइड में कैसी साइन होगी, प्लस, इसके लेफ्ट साइड में कैसा होगा, माइनस, ओरिजिन के ऊपर भी कैसा होगा, प्लस, और ओरिजिन के नीचे भी कैसा होगा, माइनस साइन होगा। अब उसे ये बताना बेटा, यहाँ पे एक्स एक्सिस प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो इस क्वाड्रेंट की साइन क्या होगी, प्लस प्लस। यहाँ पे ध्यान में ये रखना है, पहले आपको एक्स एक्सिस की साइन लिखी जाती है फिर वाई एक्सिस की साइन लिखी जाती है। तो जब मैं सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा तो एक्स एक्सिस नेगेटिव है और वाई एक्सिस क्या है, पॉजिटिव है। जब मैं थर्ड वाले क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा तो एक्स एक्सिस जो है वो भी हमारे पास में नेगेटिव है और y एक्सिस भी नेगेटिव है। और जब फोर्थ में चले जाएंगे तो x एक्सिस पॉजिटिव है और y एक्सिस क्या होती है, नेगेटिव होती है। दिस इज द क्वाड्रेंट ऑफ, दिस इज द साइन ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो ये साइन है क्वाड्रेंट की। अब जैसे मैं बोलूं कि अगर मैंने कहा बेटा यहां जरा समझना, जैसे मान लो मैंने लिखा पॉइंट है 2,5 और यहाँ पे मैंने लिखा -3,4 और यहाँ भी लिखा मैंने 3,-4 और यहाँ भी लिखा -2,-2। अब मैं सिंपल सा सवाल करूँ, बताओ ये पॉइंट कहाँ पे होंगे। तो ये देखो इसके दोनों प्लस में है, तो ये कहाँ पे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसमें x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो कहाँ पे होगा ये, सेकंड में। इसमें देखो तो x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव, कहाँ पे होता है, फोर्थ में होता है। और इसमें दोनों नेगेटिव है, x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, तो ये कहाँ पे होगा, थर्ड में होगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। अब इनको आपको प्लॉट करना भी आना चाहिए। प्लॉटिंग ध्यान में रखना, आप रैंडमली प्लॉट कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा पॉइंट का लोकेशन सही तरीके से लोकेट करना आना चाहिए। जैसे मान लो मैं कहूँ बेटा ये है 2,2 और मैंने कहा ये है -4,5 और ये है -5,8 और मैंने कहा ये है -6,-6। इनको आप प्लॉट करके बताओ। और एक और पॉइंट ले लेते हैं 5,-8, इनको रेक्टेंगुलर एक्सिस में प्लॉट करना है। तो ये रहा y एक्सिस और ये रहा x एक्सिस। आप जानते हो ये है ओरिजिन 0,0। अब देखो ये है 2,2, तो 2,2 कहाँ पे होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कैसे बनाएंगे जरा देखना। 2,2 का मतलब है कि हमने x पे भी 2 चला और y पे भी 2 चला। जैसे मान लो हम यहाँ पे 2 यूनिट आ गए हैं और y पे 2 यूनिट आ गए, तो बेटा इसके अलॉन्ग एक पैरेलल लाइन बनाओ y एक्सिस के अलॉन्ग, और x एक्सिस के अलॉन्ग एक पैरेलल लाइन बनाओ। जहां पर ये कट करेंगे वही पॉइंट क्या हो जाएगा, 2,2 हो जाएगा। समझ में एक बार, ये 2,2 की प्लॉटिंग हो गई। लेकिन अब प्लॉटिंग हम ऐसे नहीं करेंगे, हम ये लाइन वाइन ड्रॉ करके प्लॉटिंग नहीं करेंगे। हमें प्लॉटिंग करनी है तो हम रैंडमली प्लॉट कर देंगे। हम बोलेंगे सर ये जो 2,2 है इसके दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। हमने यहाँ पर रैंडमली 2,2 बना दिए, ठीक है। नेक्स्ट है -4,5। -4,5 कहाँ पे होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो मैंने यहाँ पर रैंडमली बना दिया -4,5, ठीक है ना। और फिर है -5,8 और -5,8 जो है अगर वो देखो आप तो ये भी कहाँ होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। आप ये बताओ ये डिस्टेंस -4 है तो इसके पीछे कहाँ होगा, -5, तो ये बनेगा -5,8 और इससे थोड़ा ऊपर हाइट पर होगा क्योंकि इसकी y कोऑर्डिनेट देखो ज्यादा है, ठीक है। फिर है -6,6। -6,6 कहाँ होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तो ये बना दिया मैंने -6,6, ठीक है। और अगला मेरे पास में है 5,-8 और 5,-8 डेफिनेटली कहाँ पे होगा,
बेटा ये होना है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो दिस इज द लोकेशन ऑफ गिवन पॉइंट। आपको इन पॉइंट्स को लोकेट करना आना चाहिए, क्योंकि अगर पॉइंट को लोकेट करना नहीं आएगा तो ग्राफ बनाने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, चलिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा देखते हैं, हम पॉइंट को एक्सिस पे लोकेट कैसे करते हैं, जरा देखना ध्यान से। मान लो बेटा मैंने कहा ये है वाई एक्सिस, ठीक, और ये हमारे पास में है एक्स एक्सिस। अब मैं बोलूं कोई पॉइंट यहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है, ये तो ओरिजिन आपको पता है, ओरिजिन की इस तरफ है, मतलब ये राइट साइड में है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमेशा कैसा होगा, अल्फा कामा जीरो टाइप का। मतलब इस पे कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, जीरो होगा। उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, जीरो होगा, यानी ये अल्फा कामा जीरो टाइप का होगा। अगर एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में है तो इसका कोऑर्डिनेट होगा माइनस अल्फा कामा जीरो टाइप का, क्योंकि यार अगर ओरिजिन के पीछे होगा, लेफ्ट में होगा, तो उस केस में एक्स की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। और अगर ओरिजिन के राइट में होगा तो उस केस में एक्स की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। और अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे ओरिजिन के ऊपर है तो बेटा उसका कोऑर्डिनेट होगा जीरो कामा बीटा टाइप का, और अगर वो नीचे है तो जीरो कामा माइनस बीटा टाइप का होगा। ठीक है ना, जैसे मैं आसान से सवाल करूं कि बेटा ये है 2 कामा 0 और ये है माइनस 2 कामा 0 और ये है 0 कामा 3 और ये है 0 कामा माइनस 3। अब इनको प्लॉट करके बताओ कि ये पॉइंट कहाँ पे होंगे। तो 2 कामा 0 कहाँ पे होगा, अगर मैं इसी एक्सिस में बना के आपको दिखाऊं तो 2 कामा 0 सोच के बताओ आप कहाँ होगा। सर 2 कामा 0 वाई कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0 का मतलब वो एक्स एक्सिस पर होगा, और 2 पॉजिटिव है तो ओरिजिन के राइट साइड होगा, यानी यहाँ पे मैंने बना दिया 2 कामा 0। फिर है माइनस 2 कामा 0, सर माइनस 2 कामा 0 वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो एक्स पर होगा, और माइनस 2 है तो एक्स एक्सिस पर ओरिजिन के लेफ्ट साइड में या निगेटिव डायरेक्शन में, दैट इज माइनस 2 कामा 0। 0 कामा 3, सर 0 कामा 3 में देखा जाए तो x कोऑर्डिनेट 0 है, अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो कहां पर पॉइंट होगा, y एक्सिस पर होगा, और अगर y एक्सिस पे होगा वह इस पे 0 कामा 3 में 3 पॉजिटिव है तो ये ओरिजिन के ऊपर y एक्सिस पर होगा, यानी ये बना दिया मैंने 0 कामा 3। 0 कामा माइनस 3, x कोऑर्डिनेट 0 है, y पर होगा, और नेगेटिव है y की वैल्यू 0 कामा माइनस 3। आई होप आपको ऐसे पॉइंट को लोकेट करना समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं ग्राफ की तरफ। अब हम ax प्लस बी वाई का ग्राफ कैसे बनाएंगे, आप सबसे पहले इसके कुछ स्टेप्स लिखते हैं। तो हाउ प्लॉट द ग्राफ ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है ना, अब इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। पहला पॉइंट क्या है कि ग्राफ is always a straight line। तो पहली तो बात ये समझ में कि इसका जो ग्राफ होगा वो ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आपको स्ट्रेट लाइन बनाना हो तो एक स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जरा थोड़ा इसको डीप में सोचना, क्योंकि यार आप जानते हो अगर मैं कहूँ ये एक लाइन है तो इस लाइन पे कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। तो आपके मन में चलो सर अगर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं तो एक पॉइंट अगर मुझे पता चल जाए तो मैं एक यूनिक लाइन बना सकता हूँ, नहीं, आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि एक पॉइंट से आप इनफाइनाइट लाइन पास करा सकते हो। एक पॉइंट से आप इनफाइनाइट लाइन पास करा सकते हो। तो हमेशा अगर आपको यूनिक लाइन बनानी होगी तो आप क्या निकालोगे, 2 पॉइंट फाइंड करोगे। कितने पॉइंट फाइंड करोगे, 2 पॉइंट फाइंड करोगे। तो यहां से दूसरा स्टेप करना क्या, फाइंड 2 पॉइंट ऑन लाइन। हम लाइन पे 2 पॉइंट निकालेंगे। अब ये 2 पॉइंट कैसे निकलेंगे जरा देखना ध्यान से। इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। पहला इसमें काम करेंगे, इसमें 2 स्टेप करेंगे। पहला स्टेप क्या करेंगे, स्टेप 1। स्टेप 1 में मैं क्या कर दूंगा, पुट करूंगा x बराबर 0, और x बराबर 0 जैसे ही पुट करूंगा मैं ऑब्टेन करूंगा y, और मैं इस y की वैल्यू को बोल देता हूं बीटा। कोई प्रॉब्लम किसी को, मतलब हम जो भी इक्वेशन होगी उस इक्वेशन में x को प्रोसेस, पहले ये प्रोसीजर दिमाग में आप रखेंगे,
जो भी इक्वेशन होगी उसमें x की वैल्यू 0 रखेंगे, फिर क्या निकालेंगे, y की वैल्यू। अब यार x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू हमने कहा बीटा आया है, तो क्या ये जो पॉइंट होगा वो 0 कामा बीटा हो जाएगा, हाँ या ना? एक पॉइंट मिल गया आपको। अब दूसरी बात समझना, दूसरा स्टेप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0, ठीक। और y इज इक्वल टू 0 जैसे ही पुट करेंगे फिर क्या करेंगे, ऑब्टेंड करेंगे x की वैल्यू, और इस वैल्यू को मैं अल्फा बोल दे रहा हूं, इसको क्या बोल दे रहा हूं, अल्फा बोल दे रहा हूं। यानी ये जो पॉइंट बन जाएगा ये बन जाएगा अल्फा कामा 0। क्या आपको दो पॉइंट मिल गए, बताइए आप। एक पॉइंट है 0 कामा बीटा, दूसरा पॉइंट कौन सा है, अल्फा कामा 0। अब आप ये 0 कामा बीटा और अल्फा कामा 0 को रेक्टेंगुलर एक्सिस पे प्लॉट करिए, दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करिए, आपको ग्राफ मिल जाएगा। चलिए अब जरा बताते हैं, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आइडिया लीजिए और समझिए जरा। अब आप बताओ ये 0 कामा बीटा, यार 0 कामा बीटा कहाँ होगा, या तो ये y एक्सिस पे ओरिजिन के ऊपर होगा, या तो ये ओरिजिन के कहाँ होगा, नीचे होगा। अल्फा कामा 0, सर अल्फा कामा 0 या तो इधर होगा या तो ये इधर होगा। अच्छा मैंने दोनों पॉसिबिलिटी क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि यार अल्फा वेरिएबल है ना, पता नहीं है कि अल्फा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। ऐसा हम ये नहीं बोल सकते हैं कि अल्फा इधर ही होगा बीटा ऊपर ही होगा, नहीं, कुछ भी हो सकता है। अब अगर अल्फा पॉजिटिव, तो ये अगर दोनों पॉइंट पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा, या तो ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, या तो ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, या तो ग्राफ ऐसा ही बन सकता है। यानी इन दोनों पॉइंट को ही ज्वाइन करके आप ग्राफ को बनाओगे, समझ में आई बात ना। अब ये थोड़ा प्रोसेस आपको थोड़ा सा मैं 1 मिनट के लिए रिकॉल करा दे रहा हूँ, क्या 1 मिनट नहीं मुश्किल 30 सेकंड लगेगा, इसको रिकॉल करा दे रहे हैं। क्या करना है आपको, सबसे पहले ग्राफ जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है ना। अब ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन बनेगा उसको हम स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए दो पॉइंट की डिस्कवरी करेंगे, दो पॉइंट के बारे में सोचेंगे। अब वो दो पॉइंट कैसे निकालेंगे, जो इक्वेशन दिया रहेगा उस इक्वेशन में एक बार x बराबर 0 रखेंगे, y निकालेंगे, फिर y बराबर 0 रखेंगे, x निकालेंगे, और जैसे ही मुझे ये दो पॉइंट मिल जाएंगे, दोनों पॉइंट को एक्सिस पे करेंगे प्लॉट, और जब एक्सिस पे करेंगे प्लॉट तो हमें जो हमारे सामने पॉइंट होंगे उनको करेंगे एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन, आपको ग्राफ इजीली मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये जो आप ग्राफ बनाओगे ग्राफ बन क्या सकता है यार, ठीक है ना, क्या क्या बन सकता है, और फिर इस ग्राफिकल से हम सॉल्यूशन का मतलब समझेंगे, ठीक है ना। तो जब आप ग्राफ बनाओगे ना, तो ग्राफ बनाते वक्त आपको तीन ही टाइप के ग्राफ मिलेंगे। पहला नंबर ग्राफ, या तो जो आपने लाइन बनाई है, हमने एक का बनाया है, आप एक का ऐसे दो का भी बना सकते हो, तो आपने जो लाइन बनाई है या तो वो लाइन इस टाइप की होगी, इस टाइप की। इस टाइप का मतलब क्या होगा, लाइन कैसा है, इंटरसेक्टिंग है, कैसा है, इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है ना। या तो ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगा, या तो ग्राफ जो आप बनाओगे वो कभी ऐसा भी मिल सकता है। ऐसा मिलने का मतलब क्या है कि ग्राफ कट ही नहीं किया, इसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन बोलेंगे। या तो जो ग्राफ होगा बच्चों एक के ऊपर एक ही लाइन बन जाएगी, इसको हम कोइंसाइड लाइंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास में तीन ही ग्राफ बनेगा, यानी आपको जब दो इक्वेशन मैं दूंगा बनाने के लिए, तो दो इक्वेशन जब मैं दूंगा तो तीन ही टाइप का ग्राफ बनेगा। या तो ग्राफ इस करेक्टर का होगा, या तो ग्राफ इस करेक्टर का होगा, या तो ग्राफ कोइंसाइड करेक्टर का होगा। यानी या तो ग्राफ दोनों एक पॉइंट पे कट करेंगे, या तो दोनों जो ग्राफ हैं वो कभी कट ही नहीं करेंगे, पैरेलल होंगे, या तो जो ग्राफ बन के आएगा वो आपका एक कोइंसाइड लाइन बन के आएगा। इन तीन केस के अलावा कोई भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का कोई अलग केस बन ही नहीं सकता है, मतलब कोई अलग तरीके का ग्राफ बनेगा ही नहीं, या तो ये बनेगा, या तो ये बनेगा, या तो ये बनेगा, ठीक है ना। चलिए अब जरा समझते हैं कि अब ग्राफ को बनाएंगे कैसे, ग्राफ को प्लॉट कैसे करेंगे, एक एग्जांपल से समझा जाए इसको, ठीक है ना। चलिए जैसे मैंने आसान सा सवाल किया, पहले एक इक्वेशन को प्लॉट करते हैं। मैंने कहा बेटा ये है 2x प्लस वाई प्लस 6 बराबर 0 का आप ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ क्या आएगा, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं।
तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको जो गिवन इक्वेशन है वो लिख लीजिए आप, गिवन इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन हमारे पास में क्या है, 2x + y + 6 = 0। बेटा इस इक्वेशन को मैंने फर्स्ट बोल दिया। अब इसमें आप क्या करिए, पुट x = 0। जब आप x = 0 रखेंगे तो बेटा बन जाएगा 2 × 0 + y + 6 = 0। 2 × 0 0 हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा 0 + y + 6 = 0, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, -6 हो गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, -6 हो गई। सो पॉइंट क्या बन जाएगा, 0, -6, क्योंकि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी है, -6। फिर क्या करेंगे, पुट करेंगे y = 0। अब y = 0 यूज किया तो 2x एज इट इज, y की वैल्यू 0 + 6 = 0, यानी यहां से 2x + 6 = 0, और ये 6 को राइट में ट्रांसफर कर दो तो 2x = -6, यानी बेटा x की वैल्यू -6/2 कितनी आ जाएगी, -3। यानी x की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, y की वैल्यू हमारे पास में 0 है। तो इस केस में जो पॉइंट बनेगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सो पॉइंट इज x की वैल्यू है -3, y की वैल्यू है 0। अब क्या करोगे आप, ये बनाओ y एक्सिस, ठीक, और ये रहा x एक्सिस। अब इन पॉइंट को आप एग्जैक्टली प्लॉट कर दो यार। तो सबसे पहले आप बताओ, ये है पॉइंट मेरे पास में 0, -6। 0, -6 कहाँ पे होगा सर, 0 यानी x कोऑर्डिनेट 0 है तो वो कहाँ होगा, y एक्सिस पर होगा, और -6 है तो ओरिजिन के नीचे होगा। तो ये मैंने बना दिया कहीं पे 0, -6, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है -3, -0। -3, -0 का मतलब है सर इसमें y की वैल्यू 0 है, और y की वैल्यू 0 है, सॉरी y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू -3 है। y की वैल्यू 0 होने का मतलब है ये पॉइंट x एक्सिस पर होगा, और -3 है तो ओरिजिन के लेफ्ट साइड होगा। तो ये बना -3, 0। अब प्लीज आप इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से करिए ज्वाइन। ये बना आपके सामने ग्राफ, क्या बना, ये सामने आपके ग्राफ बन के आगे बड़े अच्छे से ये ग्राफ आपको बन जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से एक चीज समझना जरा ध्यान से आप, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस फॉर मेकिंग द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब मैं यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, यहाँ से सवाल आता है, ठीक है ना। जब भी आप ax + by, देखना जरा समझना ध्यान से आप, जैसे मैंने कहा ये है ax, दो केस ले रहा हूँ, ax + by + c = 0 का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो क्या आएगा, जरा देखना, x = 0 यूज किया तो y की वैल्यू आ जाएगी -c/a, यानी पॉइंट बन जाएगा 0, -c/a। y की वैल्यू 0 यूज किया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू ये c/a नहीं आएगा, यहाँ पे c/b आएगा, c/b आएगा। y की वैल्यू 0 यूज किया तो यानी ax = -c होगा, यानी x की वैल्यू आएगी -c/a, यानी ये पॉइंट हो जाएगा -c/a, 0, ठीक है ना। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा जरा देखना ध्यान से, ये बेटा मान लो मेरे पास में इसके हिसाब से करते हैं 0, -c/b, तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो मैं यहाँ बना देता हूँ 0, -c/b। ये है -c/a, 0, तो -c/a, 0, या तो ग्राफ ऐसा बनेगा। अब यार ये c की साइन नहीं पता है ना मुझे, c प्लस है कि माइनस, ये तो सब वेरिएबल है ना, तो ये ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, या ग्राफ ये पॉइंट इधर हो जाए तो इधर भी बन सकता है। लेकिन इसमें मैं क्या समझाना चाहता हूँ, आप ध्यान से देखो तो यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है और इसका ये एंगल कितना होता है, 90 है। तो जरा आप बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आप जानते हो ये क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट। अगर मैं इस ट्रायंगल की एरिया में पूछूंगा आपसे तो जरा देखना, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, x की वैल्यू यानी कितनी है, -c/a। ये वाला डिस्टेंस कितना है सर, ये है -c/b। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ, अब ये एंगल 90 है तो ये क्या हो जाएगा, बेस, और बेस कितना है -c/a, और ये कितना है -c/b है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी c² / 2ab² यूनिट
इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन। तो इसको समझाने का बेसिकली मेरा मतलब क्या है कि जब भी मैं आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक इक्वेशन दूं तो वहां से यार एरिया ऑफ ट्रायंगल का भी सवाल आता है, तो आपको ये एरिया निकालनी आनी चाहिए जो मैंने प्रोसेस बताया। और इसके फार्मूला याद ना करें, इसका प्रोसेस दिमाग में आप रखिए, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ, जरा समझना ध्यान से, ठीक है। अभी सिर्फ एक इक्वेशन का मैं ग्राफ बता रहा हूँ बेटा, ध्यान समझना, केवल एक इक्वेशन का। अभी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करना हम नहीं सीखे हैं। जैसे मैं क्वेश्चन करूं कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय लाइन 2x प्लस वाई प्लस 5 बराबर 0। तो ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे जरा समझना ध्यान से। ये क्वेश्चन एक्चुअल में एरिया ऑफ ट्रायंगल देके इनडायरेक्ट वे में आपको ये ग्राफ का सवाल बना दिया। तो चलिए इस ग्राफ को करते हैं प्लॉट, फिर उसके बाद हम इसको एरिया को निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देखो गिवन इक्वेशन क्या है। गिवन इक्वेशन मेरे पास में है 2x प्लस वाई प्लस 5 बराबर 0। इसका ग्राफ पहले प्लॉट करते हैं। तो हमने किया, पुट किया x बराबर 0। जब आप x बराबर 0 यूज करोगे बेटा तो ये बन जाएगा 2 इंटू 0 प्लस वाई प्लस 5 बराबर 0, यानी ये बन जाएगा 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, यानी y प्लस 5 बराबर 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -5 आ गई। और y की वैल्यू -5 है, x की वैल्यू 0 है, तो जो पॉइंट होगा वो 0, -5 हो जाएगा। सिमिलरली अब पुट कर दो आप y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 इसका मतलब 2x प्लस वाई प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा। दिस इंप्लाई दैट 2x बराबर -5 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आ गई -5/2। तो पॉइंट क्या बन जाएगा सर, पॉइंट बन जाएगा -5/2, 0। अब जरा इसके ग्राफ बनाते हैं। ये रही y एक्सिस और ये रहा x एक्सिस। 0, -5 सर, 0, -5 वाई एक्सिस पर होगा ओरिजिन के नीचे। तो ये मैंने बना दिया 0, -5। और अगला पॉइंट है मेरे पास में -5/2, 0। सर -5/2, 0 एक्स एक्सिस पर होगा और ये लेफ्ट साइड में होगा। तो यहाँ पर हमने बना दिया -5/2, 0। ये रहा हमारे पास में ग्राफ। अब जैसे ही आपने ग्राफ बनाया, देखो तो ये एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। अब इस ट्रायंगल की एरिया का सवाल पूछ सकता है। तो देखो ये 0, -5 है, तो ये डिस्टेंस कितना रहा होगा, 5 रहा होगा। ये 0, -5/2 है, तो ये डिस्टेंस कितना रहा होगा, 5/2 रहा होगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल सर ये होता है हाफ बेस इनटू हाइट। ये हाफ बेस की वैल्यू कितनी है, 5/2 है, और हाइट की वैल्यू कितनी है, 5 है। यह आ जाएगा 25/4 स्क्वायर यूनिट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन की वैरायटी समझ में आई होगी, और ये क्वेश्चन की वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट इट डाउन एंड टेक इट सीरियसली, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है ये है कि अब हम दो इक्वेशन को कैसे प्लॉट करेंगे। हमने अभी क्या सीखा, एक इक्वेशन को कैसे प्लॉट करेंगे और एक इक्वेशन से जो बनने वाला ट्रायंगल था उसका एरिया कैसे निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे कि दो इक्वेशन को प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं। अब जैसे मान लो मैंने कहा ये है 2x प्लस वाई प्लस 5 बराबर 0 एक इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस 6 बराबर 0। मैंने कहा इन दोनों का ग्राफ बनाओ। तो इन दोनों का ग्राफ बनाने के लिए इसमें एक काम बढ़ गया। क्या काम बढ़ गया कि एक इक्वेशन थी तो वहां से आपको केवल x 0 रखना था, y निकाल लेना था, y 0 रखना था, x निकाल लेना था। अब ये काम आपको दोनों इक्वेशन के लिए करना होगा, और दोनों इक्वेशन के लिए जब आप करोगे तो एक इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट मिलता था, दो इक्वेशन के लिए कितने पॉइंट मिलेंगे, 4 पॉइंट मिलेंगे। उन चारों पॉइंट को क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, और फिर उनके करेस्पॉन्डिंग पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, आपको ग्राफ मिल जाएगा। चलिए इस ग्राफ को करते हैं, सीखते हैं। सबसे पहले पहले वाले इक्वेशन में मैंने क्या पुट किया x इज इक्वल टू 0। ठीक, चाहे तो आप ये टेबल भी बना सकते हो फॉर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखना फॉर फ्रॉम फर्स्ट,
मैंने ये टेबल बना लिया, चाहे तो आप टेबल भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। इसमें मैंने यहाँ बेटा x रखा और यहाँ y रखा। मैंने x की वैल्यू पहले वाले में 0 रख दिया, x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 आएगी। और फिर y की वैल्यू 0 रख दिया, y की वैल्यू 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, -5/2 आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली फॉर इक्वेशन टू के लिए भी टेबल बना लेते हैं। इक्वेशन 2 के लिए x और y की वैल्यू आप देख लो जरा, x की वैल्यू 0 रखा इक्वेशन नंबर 2 में तो y की वैल्यू आ जाएगी -6, और y को 0 रखा तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, -6 आ जाएगी। अब इनको करते हैं एक्सिस पे प्लॉट, ये रहा। लेकिन यहाँ भी ध्यान रखना कि आपको प्लॉटिंग में बहुत ज्यादा अटेंशन के साथ प्लॉट करना, नहीं तो गावड़ी हो सकती है, ठीक है। देखो पहला है x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -5, यानी पॉइंट बना 0, -5 और 0, -5 ओरिजिन के नीचे होगा, हाँ या ना। अब आगे बढ़ते हैं, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू -5/2 है, -5/2 0 पॉइंट बना, और -5/2 0 ये x एक्सिस पे निगेटिव साइड होगा, तो मैंने ये बना लिया -5/2 0, यस या नो। फिर इस पे आते हैं, इनको अब हम बना लेते हैं, ये लाइन को हम कर लेते हैं ज्वाइन, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -6, यानी 0, -6 है, और यार 0, -6 ये 0, -5 है, तो 0, -6 इसके भी नीचे होगा, ठीक। और ये है -6, 0, और -6, 0 थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा देते हैं, ये बन जाएगी -6, 0 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, -6, 0 बन जाएगा। यानी अब इनको हम करते हैं प्लॉट, थोड़ा सा इसको और आगे आप बढ़ा लो, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा लो। अब जब मैं इनको आगे प्लॉट करूंगा तो देखना जरा, ये मैं इसको आगे करता हूँ प्लॉट, ये ठीक है ना, ये यहाँ पे इसको आगे प्लॉट कर दिया। ये पॉइंट हमने क्या बोलते हैं, ये कौन सा है, 0, -6 है, ठीक है ना। तो बेसिकली इसका जो ग्राफ बनेगा वो भी क्या बनेगा, एक इंटरसेक्टिंग लाइन ही बनेगा। तो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस फॉर द मेकिंग द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। मैं कैमरे से हट जा रहा हूँ, अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ये रहे हमारे पास में ग्राफ को बनाने के तरीके। अब हम क्या करते हैं, आपको हमने 3 इक्वेशन देते हैं और तीनों इक्वेशन से करते हैं एनालिसिस, ठीक है ना। 3 आपको इक्वेशन देते हैं, आपको इनके ग्राफ ही बनाने हैं। जैसे मैंने कहा x + y + 4 = 0, और दूसरा इक्वेशन है x - y + 4 = 0। ये आपका पहला पेयर है, ठीक है ना, इसको S1 बोल देता हूँ। दूसरा है 2x + y + 5 = 5 है, और यहाँ पे है 2x + y = 6 है, इसको मैंने दूसरा पेयर S2 बोल दिया। और एक मेरे पास में है x + y = 4, और ये है 2x + 2y = 8, इसको S3। इन तीनों का ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। इन तीनों का ग्राफ मैं एक साथ बना के दिखा रहा हूँ, जरा देखना। एक साथ बनाने का मतलब क्या है कि दो इक्वेशन को आप एक ही एक्सिस पे, आपको तीनों को एक साथ नहीं बनाना है, मतलब कुल मिला के आपको दो इक्वेशन को एक एक्सिस पे बनानी है, मतलब एक रेक्टेंगुलर एक्सिस पे आपको बनानी है, ठीक है ना। तो इसमें जरा देखना ध्यान से बेटा, अगर मैं इसके लिए बनाऊं, जरा दोनों टेबल में बना लेता हूँ, ठीक है ना। एक पहला टेबल और ये दूसरा टेबल, पहले वाले के लिए, ठीक। ये है x, ये है y, और ये है x, ये है y, दोनों के लिए। इससे पहले पहले वाली इक्वेशन में जाए, x को 0 रखा तो y की वैल्यू आ गई -4, y को 0, पहले वाली इक्वेशन में y को 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई -4। दूसरे वाले इक्वेशन से x को 0 रखा तो y की वैल्यू आ गई 4, तो y को 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई -4। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं, ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। ये है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, तो 0, -4 नीचे बनेगा। ये है y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -4, -4, 0 लेफ्ट साइड बनेगा, ठीक। ये है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, 0, 4 सर ये ऊपर बनेगा। और फिर ये है x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 0, -4, 0, मतलब यही पॉइंट बनेगा। तो मतलब ये एक लाइन ऐसी बनी, दूसरी लाइन ऐसी बनेगी, हाँ या ना।
ये बात समझ में आई सबको? ये इसका ग्राफ बना, ठीक। दूसरे वाले का जरा बनाते हैं, इसका ग्राफ देखते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए। इसमें हम फिर वही टेबल बना लेते हैं, एक्स और वाई का टेबल बनाते हैं। ये है एक्स, ये है वाई, ये टेबल बनाना जरूरी है। दूसरा टेबल इसके लिए बना लेते हैं क्योंकि दो इक्वेशन है, तो ये है एक्स, ये है वाई, ठीक है ना। इसमें आप x को 0 रखो तो y की वैल्यू आएगी 5, y की वैल्यू 5 है। y को 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई 5/2, 5/2। फिर दूसरे वाले इक्वेशन में x को 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। और y को 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, तो ये रहा y एक्सिस और ये रहा x एक्सिस। ये है 0, पहला है पॉइंट, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, यानी पॉइंट 0,5, 0,5 ये ऊपर बनेगा, ठीक। फिर x की वैल्यू है 5/2, y की वैल्यू है 0, 5/2, 0 इधर बन जाएगा, ठीक। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, यानी पॉइंट बना 0,6 और 0,6 यार इसके भी ऊपर बन जाएगा 0,6। और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3, ये है 3,0 और 3,0 इसके भी राइट में चला जाएगा। यानी एक लाइन ऐसी बनी और दूसरी लाइन ऐसी बन जाएगी, ठीक है ना। अब इसका तीसरे वाले का भी ग्राफ यहाँ पे मैं बना देता हूँ। तीसरे का भी ग्राफ जरा समझो ध्यान से। तीसरे वाले के लिए टेबल यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। ये है x, ये है y। चलो इसमें x को 0 रखो, तो x को 0 रखा तो y की वैल्यू 8/2 4 आ गई। y को 0 रखा तो x की वैल्यू 8/2 यानी वो भी कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक। फिर सिमिलरली पहले ऊपर वाले इक्वेशन में ये है x, ये है y। x को 0 रखा तो y की वैल्यू 4 आ गई, y को 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। यानी ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। पहला है पॉइंट 0,4, ओरिजिन के ऊपर होगा, और दूसरा पॉइंट है 4,0, ओरिजिन के राइट साइड होगा एक्स एक्सिस पे। और यहाँ देखो वही सेम पॉइंट आ रहे हैं, तो मतलब इस केस में दोनों लाइन एक के ऊपर एक ही बनेगी, मतलब दोनों की दोनों इक्वेशन एक साथ बनेंगी। तो इन तीनों ग्राफ को जरा देखो, तो ये वाली जो ग्राफ है ये कौन सा है, इंटरसेक्टिंग है, ये इंटरसेक्टिंग है। और ये वाला ग्राफ कैसा है, पैरेलल है। और ये वाला ग्राफ कैसा है, कॉन्साइड है। ये वाला ग्राफ कैसा है, कॉन्साइड है। तो ये तीन आपको मैंने डिफरेंट इक्वेशन पेयर ऑफ इक्वेशन दी और इन तीनों के ग्राफ हमने आपको बना के दिखाया। ओवरऑल इस लेक्चर की समरी यही है कि आप जब भी ग्राफ प्लॉट करने जाएंगे तो ग्राफ तीन में से कोई एक बनेगा, या तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, या तो पैरेलल लाइन बनेगी, या तो कैसा लाइन बनेगा, कॉन्साइड लाइन बनेगा। तो चलिए क्लास, आज की क्लास को हम यहीं पे करते हैं फिनिश्ड। क्लास कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी है आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए, ठीक है। और आप कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।